ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं जयपुर के प्रतिष्ठित राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में, जहां पर बहुत ही टैलेंटेड ऑडियंस और टैलेंटेड पैनल हमारे साथ है और बहुत गर्म चर्चा हो रही है राजनीति को लेकर। डॉक्टर साहब, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए 1/3। पहली बात पार्टियों में, दूसरी बात संसद और विधानसभाओं में, क्यों नहीं मिलता? जहां तक हालात को देखें हिंदुस्तान की, भारत की, तो महिलाओं को 100% 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि जो संसद में या विधानसभाओं में बैठे हैं उन लोगों ने पंचायत लेवल तक तो रिजर्वेशन कर दिया है महिलाओं के, पर जो पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। आज देखने को देखा जाए तो श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए पर्सन जिन्होंने 10 साल से हिंदुस्तान को चला रहे थे, चाहती तो वो 1 मिनट में इस रिजर्वेशन को कर देती। और हम आगे उम्मीद करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो उन्हें महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल पहले रह ली है। जब वाजपेयी जी की उस टाइम आपको पता, तभी महिलाओं के लिए आरक्षण बिल तो उससे पहले आ गया था। हाँ, उससे बहुत पहले आ गया था, पर उस टाइम भारतीय जनता, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल भी नहीं रहा हूँ कि उनके आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पर मेरा खुद का निजी, उनके मन में पक्का नहीं है अभी, पर मेरा निजी वो है कि महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी भावनाओं को, अपने एजेंडा को, अपनी हर चीज को ऊपर के लेवल पर रख सके। जी डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिल सकता है? पिछले 20 साल से ये एक्सरसाइज हो रही है। 1996 में पहली बार जो है वो बिल टेबल हुआ था लोकसभा में। देखिए सर, इस मैटर पे मैं थोड़ा सा उल्टा हूँ। मेरा ही मानना है कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए देश में। होनी नहीं चाहिए? नहीं होनी चाहिए। किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। नहीं SC ST को जो दे रहे हैं वो भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं महिलाओं को मिलना चाहिए। जो कैपेबल है, जो कुछ कर सकता है, वो हर किसी के पास वही राइट्स हैं। ये नहीं है कि हम लोगों के आदमी के पास ज़्यादा राइट्स है या मेंस के पास या वुमेन्स के पास। जो हमारा देश का संविधान है वो सबको एक ही राइट्स देता है। तो मैं नहीं मानता कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितने बच्चे लोग यहाँ पर समझते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है मैडम। नहीं, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मिलेगा तो महिलाओं में कॉन्फिडेंस आएगा, वो अवेयर होंगी, एंड जो महिलाएं चुन करके जाएंगी वो कम से कम उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगी, एंड फिर एक चेंज होने की संभावना है। जी बहुत बढ़िया बात। आपको लगता है कि रिजर्वेशन? मुझे तो मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। आपने अभी भी कहा कि 20 साल से ये मुद्दा चल रहा है, तो 20 साल जो पहले महिलाओं की स्थिति थी और अब महिलाओं की स्थिति में बहुत फर्क आ चुका है। तो अगले 10 साल तक ये मुद्दा और चलता रहा तो महिलाएं इतनी ऊपर आ जाएगी कि रिजर्वेशन की बात ही खत्म हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि? जी आपको बोलना पीछे। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन उन लोगों को मिलता है जो कैपेबल नहीं होता है आगे आने के, और मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियां या आज की वुमेन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कमिंग फॉरवर्ड। दे आर कैपेबल, उनमें वो पोटेंशियल है। सो मुझे नहीं लगता कि उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि रिजर्वेशन मिल जाएगा तो 1/3 सीट्स पर MLA और MP जो है वो महिलाएं होंगी तो और ज़्यादा ताकत बढ़ेगी? तो सर वो अपने कैपेबिलिटी से है ना, अपने पोटेंशियल से है। वाई उन्हें क्यों ये अलग से ऐसे प्रोविजन मिले, क्यों? जी सर मैं इस पॉइंट के साथ हूँ कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए फीमेल्स को। क्यों? पहली बात तो हमारे लिए बोलना बहुत इजी कि हाँ उनको मिलना चाहिए, बट अगर हम किसी कॉमन मैन के घर में देखें तो एक लेडी, उसका डिसीजन मेकिंग ज़ीरो होता है लगभग। कोई भी डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट तो वो कहीं ना कहीं आके एंड होता है मेल्स के उस पर ही। तो इसलिए बोलना तो ईजी है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना कि हाँ अगर हम घर से शुरुआत करेंगे तभी चीज़ आगे जाके बढ़ेगी। सर मेरे को नहीं लगता वुमेन को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई भी हाई पोस्ट की चीज़ देखें, जैसे मुंबई हाई कोर्ट में कभी भी रिजर्वेशन नहीं होता वुमेन के लिए। अगर हाई कोर्ट जैसी चीज़ पे नहीं होता तो मेरे को नहीं लगता पॉलिटिक्स में भी वुमेन को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी है, हम उतना एफर्ट भी कर सकते हैं। हमें बस मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आजकल काफ़ी सारी हो गई है वुमेन के लिए। सर यहाँ बात की जा रही है अवेयरनेस की और वुमेन की इक्वालिटी की सोसाइटी में। तो अगर हम ये बोलते हैं कि 50% पॉपुलेशन इंडिया की विमेन है जो वोट डालती है, तो उनका रिजर्वेशन 1/3 यानी 33% है, क्यों 50% क्यों नहीं? 50%। और सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हम रिजर्वेशन दे देते हैं, पर उसके बाद क्या गारंटी है कि हाँ इतने लोग आएंगे?
इतने लोगों को टिकट मिलेगी और वो नहीं, जब सीट्स सही रिजर्व हो जाएगी होंगी। फिर तो टिकट मिलेगी ना। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सीट्स मिल जाएगी, फिर एमपी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे। सर फिर उसके बाद बात वही अवेयरनेस की आ जाती है ना कि औरतों के पास कितनी अवेयरनेस है कि हाँ ये इस लेडी को अरे, टिकट आपके मिली सारे है। दोस्त कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हैं, आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हुई? सर रूरल एरियाज में नहीं हुई है। मेरी मम्मी चली जाएंगी डॉक्टर साहब, वोट एक बार देने सब के लिए। बच्चों को रूरल एरिया में, गाँवों में लेके जाइए कि गाँवों की महिलाएं ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। सर मुझे नहीं लगता हो कि सकता ज्यादा है बहुत confident है, सी ज्यादा बहुत सी aware है। गाँव से हों, हम यहाँ पर शहरों में बैठ के सोचते हैं कि वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ज्यादा अवेयर है, वो उन्हें एक politically एक भी चीज का aware है, पता है socially कहाँ भी। वोट देना है। सर मेरी मम्मी को पता होगा किसे वोट देना है, मुझे हाँ, पता नहीं। होगा किसे वोट देना है, पर जो यहाँ बाईजी काम करती है उन्हें पता होगा, उसे उनकी ज्यादा बेटी को पता उसे पता ज्यादा होगा। पता होगा, आप पूछिएगा। उन्हें सिर्फ अपने बारे में अपना दिखाई देगा कि हाँ मुझे ये फायदा हो रहा है तो इसलिए मैं चली जाऊँ वोट देने के लिए, पर क्या वो कैंडिडेट सही है ये उन्हें पता होगा। जी, सर ऐसा नहीं है कि गांव की ही लेडीज़ मतलब शहर की लेडीज़ या फिर गांव की लेडीज़ से कम ज़्यादा अवेयर है, जबकि ग्राम पंचायत में 33% सीट रिजर्व है, 50% है वहाँ पर तो। बल्कि एमपीज़ या फिर एमएलएस की पोस्ट के नहीं। इससे तो पता चलता है कि गांव की लेडीज़ ज़्यादा अवेयर है, तभी तो उनके लिए सीट रिजर्व है। सर आई थिंक हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी रिजर्वेशन मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 50 इयर्स पहले ये था कि 2006 तक रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होगा, बट अब माइनॉरिटीज़ इसका फ़ायदा उठाती हैं कि अब जो अमीर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, जनरल बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। वो एक हायर कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है कि सब लोगों को बराबरी का मौका मिल पाए, सब लोग बराबर हो सके, इसलिए रिजर्वेशन किया गया। ये हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसा लगता है सबको कि रिजर्वेशन से जो है वो इक्वलिटी नहीं हो रही। इक्वलिटी के लिए ही बेसिक कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का। डॉक्टर साहब थोड़ा सा समझाएंगे। जब स्टार्ट किया था संविधान में सन 50 में गणतंत्र चालू हुआ था, तब ये मान के कि 10 साल में जो पिछड़ी जात शेड्यूल कास्ट और एसटीज के लिए चालू किया था कि इनको गरीब मान के और पिछड़ा मान के इनको 10 साल रिजर्वेशन देंगे। पर इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या, जिनको पहले 10 साल में रिजर्वेशन ले लिया वही आईपीएस और आईएएस बनते गए, और जो गांव में दबा कुचला आज पढ़ा है उनको दोबारा से रिजर्वेशन नहीं मिला। और फिर पॉलिटिकल सोच के तहत कि जिन पार्टियों को लगा कि ये हमें वोट देते हैं वो उसको कंटिन्यू करते गए। ओबीसी में इन्होंने एक प्रोविजन अच्छा कर दिया कि क्रीमी लेयर बना दिया, क्रीमी लेयर को अगर जो अमीर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो एसटी एससी में शायद ये चालू कर देते तो जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल गया उनको नहीं मिलता। जी, कितने लोग ये मानते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से जो है इंटेलेक्ट लेवल जो है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम हो रहा है या मेरिट नीचे आ रही है? सर एक बात तो मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आप कहते हैं मौका मिलना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, उसके लिए रिजर्वेशन क्यों दें? हम उन्हें हम बढ़ावा दे देते हैं, वो पढ़ नहीं पाती, हम इसलिए रिजर्वेशन देते हैं, हम उन्हें पढ़ाने के लिए उनकी फीस माफ़ कर देते हैं, हम एग्जाम्स ले लेते हैं, जो जिनमें क्वालिटी है जो है अच्छे उन्हें हम आगे बढ़ाते हैं। रिजर्व करके हम उन्हें एक चांस दे देते हैं कि आप अगर नहीं भी डिजर्विंग है तो भी आपके पास मौका है, इसलिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आज की मेंटालिटी तो यही हो गई है। तो इस बात के लिए हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, उन्हें बढ़ावे की ज़रूरत है, पर्सनल अटेंशन की। सर हमारा देश ऐसा है जहाँ पे औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, और जिस देश में 50% आबादी पूरी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मतलब अपना डिसीजन नहीं ले सकते, आपको किसी और की सुननी पड़ेगी, और जिसको किसी और की सुननी पड़ेगी उसके लिए तो रिजर्वेशन ज़रूरी है। सर जी मैडम को सर बात यहाँ पे आई है एजुकेशन सिस्टम की, तो मैं उसके मैटर पे भी बोलना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट अगर 90% लाता है उसके 12th पे, ठीक है, और उसके एंट्रेंस में अगर कट ऑफ अगर 130 है और उसे सपोज 105 मिलता है तो भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर एडवांस एग्जाम। और दूसरा बच्चा अगर ST SC और उसे 60% मार्क्स भी मिलते हैं और उसके अगर एंट्रेंस एग्जाम में 35 या 40 भी आते हैं तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस हिसाब से इंडिया का एक और टैलेंट कम हो जाता है। जी
सर जैसे कि हमारा मुद्दा चल रहा है कि आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को, तो इससे कि अपने चुनाव में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा, तो इससे ऐसा होगा कि हाँ हो ही जाएगा कि इतना मिलना ही है, महिलाओं को वोट मिलना है। इससे जो इसके लिए मतलब कैपेबल नहीं है महिलाएं वो भी आगे अपना आएंगी। फायदा क्यों नहीं सोच रहे आप? मिल ही जाएगा ना कुछ तो फिर उससे अपने कंट्री को ही लॉस होगा ना, जो कैपेबल नहीं है महिलाएं वो भी आगे आएंगी। तो इससे मैं तो समझता ही नहीं कि एक भी महिला कैपेबल नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो सर ऐसे जी सर, यहाँ पे रिजर्वेशन जहाँ तक कंसर्न है, तो रिजर्वेशन अगर फीमेल को हमने 1/3 दे भी दी तो उसका क्या बेनिफिट है? जब तक वो खुद से अंदर से नहीं चाहती कि हाँ मुझको फाइट करना है अपने लिए, मुझे जब तक अपने लिए आगे आना है, अपने आप को चेंज करना है, मुझे वाकई खुद को प्रूव करना है, तो रिजर्वेशन देने से तो ये होगा फैमिली ने पुश करा, वो चली गई आगे, उनका अंदर से तो मन नहीं है ना। इक्वल कॉम्पिटिशन होगा, अंदर से हम आगे आएंगे। आज भी तो हम कंपनीज में जॉब के लिए जाते हैं, फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों को इक्वली जज किया जाता है। अगर वो डिजर्विंग है तो ही उनको मिलता है, तो क्यों रिजर्वेशन देना? अगर मान लो हम कैपेबल हैं, हमारे पास कुछ भी करने की कैपेबिलिटी है, तो हम ऑब्वियसली आगे आएंगे ना। रिजर्वेशन से ये फायदा होगा ना कि जो कैपेबल नहीं है वो भी आगे तो आएंगी, फिर उनको ताकत मिलेगी लड़ाई लड़ने तो की। सर पहले उनमें अंदर से विलिंग भी तो होनी चाहिए, और वो चीज़ हमें कैपेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारी इंटरनल जो बेसिक लेवल पे जो मेंटालिटी है इंडिया की, वो चेंज करनी होगी ना, कि क्यों हमेशा बॉयज़ को ही बढ़ावा मिले। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात अब चली रही है, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी बहुत अच्छा। अभी काफ़ी सालों पहले, काफ़ी साल तो नहीं लेकिन बैसला जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, बहुत फेमस भी हो गया था वो आंदोलन। हुआ ये था, ठेला था एक, ठेले पे से लोग जा रहे थे ठेले को लेके, वो लोग थे जिन्हें रिजर्वेशन मिला था, वो लोग ठेला लेके जा रहे हैं बोलते हुए कि हम रिजर्वेशन लेने जा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि उन्हें क्या मिला है। इतनी अनअवेयरनेस है कि ठेला मतलब क्या मिल रहा है उन्हें ये तक नहीं मालूम है। सर एक तरफ हम लोग कहते हैं कि भारत को डेवलप बनाओ, मतलब इसको देश को अच्छा बनाओ, दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन है मेरे हिसाब से दीमक की तरह काम करता है, वो अंदर ही अंदर देश को खोखला बनाता जा रहा है। रीज़न ये सर, क्योंकि जहाँ अभी इसने कहा था कि 90% वाला बच्चा और दूसरा 60% वाला, तो रिजर्वेशन की वजह से जो 90% वाला बच्चा है वो भी रह जाता है, वो जो दोनों ही अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ एक 90% लेके आए, एक 60%, तो ऑब्वियसली आप ये तो पता लगा ही सकते हैं ना कि 90% वाले में कुछ तो बात होगी जिससे कि उसकी ज़्यादा परसेंटेज आए, और रिजर्वेशन की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये बात हम स्टूडेंट्स के अंदर भी होती होगी, चाहे आप स्कूल में देख लीजिए, कॉलेजेस में देख लीजिए, कहीं जाके आपको एक कॉलम जरूर मिलेगा जनरल, SC ST OBC, हर जगह यही चीज होती है। तो सर ये चीज जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक भारत देश कभी भी अपनी उसमें आगे ही नहीं बढ़ सकता। सर मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के लिए बहुत अच्छी डील है, लेकिन व्हाट अबाउट क्वालिटी? वो तो हम खो रहे हैं। इक्वालिटी तो हम दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी तो हम खो रहे हैं सर हम दे देते हैं उन्हें कि ठीक है आप आगे आइए, लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आता, आपने 33% फिक्स कर दिया है, तो सर उनके लिए कट ऑफ मार्क्स कम क्यों? मतलब आप उन्हें ऑलरेडी ये समझते, एक तरीके से आप उन्हें सिंपैथी दे रहे हो, हाँ भाई तुमसे नहीं होगा इतना, तुम इतने मार्क्स पास ही नहीं कर सकते जितना जनरल पास करता है, और फिर भी वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? उनको खुद को ये सोचना चाहिए कि रिजर्वेशन तो हमें मिल गया, इक्वालिटी तो हमें मिल गई, जो कि हमें हक से छीननी चाहिए थी। BR अम्बेडकर तो नहीं खड़े हुए थे, उनके बाद ठीक है मिला, अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी तो अब तक लॉस ही होती जा रही है। और दूसरा सवाल सर ये कि सर जो जनरल बच्चा होता है, जो जनरल कास्ट का बच्चा होता है, वो 90% अगर लाता है सर तो भी नहीं कभी कभार उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो पाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शायद है ना ये जो हम देते हैं पैसे वगैरह, प्राइवेटाइजेशन शायद सबसे ज़्यादा अब उधर ही हो रहा है। सर 90% होने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। वो सुसाइड चलेगा, एक की बलि चढ़ रही है, क्यों? क्योंकि एक रिजर्वेशन वाला बच्चा आगे आना चाहिए। तो क्या ये सही है सर? जहाँ तक बात रही रिसोर्स 33% उसके मतलब रिजर्वेशन की, अगर हम लोगों को मतलब जैसे कहते हैं आगे आने के लिए हम लोगों ने मोटिवेट ही करना है, तो इट इज़ मोर बेटर कि हम लोग उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। वो रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बी इट वो एजुकेशन के फॉर्म में हो, उनकी बुक्स हो, या एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर
सर हो सकता है शायद फॉर्म्स के लिए हो, बट एज फार एज अगर आप लोग मतलब मार्क्स के बेसिस पे बोल रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि मार्क्स के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ SC ST का एक जो स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो आगे बढ़ पाए, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल की तो दिक्कत, पोटेंशियल में तो वो कहीं लैग बिहाइंड नहीं कर रहा ना। अगर पोटेंशियल में अगर पोटेंशियल है उसमें तो वो अपने आप मतलब उभर के आएगा और बाय एनी मीन्स आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम रिजर्वेशन रखते भी हैं तो इस हिसाब से जैसे दी ने बोला कि क्वालिटी हमारी कहीं ना कहीं पे वो हो रही मतलब कॉम्प्रोमाइज हो रही है। डॉक्टर साहब आखिरी बात आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कि इक्वलिटी और क्वालिटी इसमें कोई डिफरेंस हो पाता है, रिजर्वेशन की वजह से असर डालते हैं? बिल्कुल, क्वालिटी अगर रिजर्वेशन है, आपके पास चॉइस ही नहीं है कि इसी में से लेना है तो आपको लेना ही पड़ेगा, फिर क्वालिटी से आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा जी, ये तो है ही। पर रिजर्वेशन तब भी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सक्षम नहीं है, क्योंकि ये एक जनरेशन का सवाल नहीं है। हो सकता है हमने क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ वहाँ कर लिया एक जनरेशन तक, पर जिसको रिजर्वेशन मिला है उनके बच्चे तो इनके समकक्ष आ सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी है। अच्छा, आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं? नहीं, ST SC में कर रहा हूँ। आज कोई IPS बन गया, SC ST में भी क्रीमी लेयर जैसा हो जाए तो वो तो बहुत बेस्ट है। लेकिन आप इक्वलिटी और क्वालिटी में कंप्रोमाइज मानते हैं रिजर्वेशन से? हाँ, पहली बार तो लगता है कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज है, पर आगे आगे चल के वो भी हमारे लेवल पर आ जाएंगे, इन बच्चों के लेवल पर आ जाएंगे। तो सुंदर, बहुत गर्म और बहुत कंट्रोवर्शियल बहस हमारे यहाँ पर हुई है रिजर्वेशन को लेकर कि इक्वलिटी और क्वालिटी में रिजर्वेशन से असर पड़ता है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद हम लौटेंगे हमारे टैलेंटेड, एनर्जेटिक, सेंसिटिव ऑडियंस के साथ। देश कभी चोर और उचक्कों की वजह से बर्बाद नहीं होता है। देश हमेशा शरीफ लोगों की कायरता और नादानी की वजह से बर्बाद होता है। और राजनीति में ईमानदारी ऑक्सीजन की तरह है, जिसमें धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते हैं उसकी कमी हमें महसूस होती जाती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों की, रिजर्वेशन को लेकर और राजनीतिक अधिकारों और वोट डालने को लेकर। और हम बहुत ही टैलेंटेड, एनर्जेटिक, सेंसिटिव ऑडियंस के साथ है और बहुत ही टैलेंटेड पैनल मेरे साथ है जिसके साथ हम चर्चा कर रहे थे। मैडम, आपसे चर्चा शुरू करते हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, सबसे बड़ी परेशानी महिलाओं के लिए क्या लगती है आपको? महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी तो उनकी, अगर इंडिया को देखा जाए तो उनकी सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा को लेकर क्या वो सुरक्षित नहीं है? इतने केसेस हो रहे हैं और आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है कि डेफिनेटली नहीं सुरक्षित है। आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो क्यों नहीं है? आप तो कह रहे हैं कि कैपेबल हैं, फिर लड़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कैपेबल तो हैं महिलाएं, पर जहाँ पे सुरक्षा की बात आती है अभी भी हमें उस पर विचार करना होगा कि सुरक्षित तो नहीं है महिलाएं, चाहे वो घर के भीतर हो चाहे वो घर के बाहर। यदि राजस्थान जैसी स्टेट का ही चर्चा करें, वहाँ पर महिला मुख्यमंत्री है, महिला गवर्नर है, तो इसके बाद क्या चाहिए? तब भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? इसका मतलब उनका होने का कोई मायने नहीं? नहीं, मायने तो उनके हैं, वो तो एज अ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर है ना, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ बात आती है, महिलाओं को खुद को जागरूक होना होगा। आप नहीं मानते कि महिला चीफ मिनिस्टर सेंसिटिव होती है? महिलाओं सेंसिटिव तो बिल्कुल होगी सेंसिटिव, लेकिन उनके पास सेंसिटिव होने के लिए और इतने इश्यूज हैं कि वो इस इशू पे जब तक आएंगी तब तक महिलाओं को खुद को सोचना चाहिए। मतलब महिला मुख्यमंत्री चुनना कोई जरूरी चीज नहीं है? नहीं, उससे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, तो पड़ेगा, आएगा। वो उस बारे में जो एक पुरुष सोच रहा था उससे ज़्यादा सोचेंगी, एंड वो कर भी रही हैं। लेकिन ये सुरक्षा की बात एक ऐसी है कि जिसमें पुरुष को भी जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी तब तक नहीं हो सकता है। जी, पुरुष की सोच बदलना जरूरी है। डॉक्टर साहब, महिला मुख्यमंत्री, महिला गवर्नर, महिला अध्यक्ष, महिला पार्टी अध्यक्ष, महिला यूपीए चेयरपर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? मेरे को लगता है कि उनको जो महिलाओं से संबंधित सुरक्षा की जितनी बातें हैं, एक महिला
अच्छी तरह से समझ सकती है, आदमी उन चीज़ों को उतनी नहीं समझता है। तो अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है, राज्यपाल बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, तो उनके विचार में, उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ना कुछ कानून बनाने की रहती है जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। फिर भी ये जरूरी है कि सारी चीज़ें कानून से नहीं बनती, वो मानसिकता से बनती हैं। अगर हर आदमी महिला की इज्जत करना सोच ले तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, मानसिकता बदलेंगे कैसे? आप तो इतना पढ़ा कर आप इतना अनुभव हो गया, क्या आपने पढ़ाया कि अभी तक मानसिकता नहीं बदली? सर देखिए, सेल्फ, वो कहते हैं ना, ये तो बच्चियों की मानसिकता बदल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। समाज है, हमारे समाज में हम लोगों को खुद को सोचना है, हमारा अवेयरनेस है। यदि हम अपने परिवार में अपनी बहू बेटियों की इज्जत करते हैं, नो डाउट तो बाहर भी करेंगे। यदि हम देखते हैं, यदि कोई फैमिली अच्छी है, जो कल्चर उसको अच्छे मिलते हैं, तो बच्चे चाहे महिलाएं हों चाहे जेंट्स हों, वो रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे का। ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूँ ये पूरी सोसाइटी पे डिपेंड है, इसमें चाहे महिला मुख्यमंत्री हो चाहे महिला। चूक कहाँ हो गई है कि हम लोग अभी तक नहीं बदल पा रहे? मैं बताऊं आपको, 2 जगह हैं, एक तो आपकी पॉवर्टी और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट। इससे जो है हमारा यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत भटक जाता है। तो ये जो अनसुरक्षा वाली जो ऐसे केसेस होते हैं वो तभी होते हैं। मेरे को लगता है सबसे बड़ा चूक कहाँ पे हो रही है, लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस में हो रही है। कल को एक महिला के साथ गलत होता है, हम क्यों नहीं देखते कि किसी पॉलिटिशियन महिला या किसी के साथ गलत होते हुए क्यों नहीं देखते? हमें पावरफुल महिलाओं के साथ ये क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि किसी की हिम्मत भी नहीं होगी उनको हाथ तक लगाने की। सर, जब एक 5 साल की बच्ची का मन कुरेद के उसका रेप करके उससे तब घर में रखा जाता है, तो हम जब उसकी मानसिकता उसी वक्त तोड़ दी जाती है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी सुरक्षा हम बड़े होकर कर सकते हैं? हम एक 18 साल की लड़की को तो दबा सकते हैं। और अगर रही बात सुरक्षा की, अगर हम सोचते हैं कि हम पढ़ा लिखा के उनकी शादी करा देंगे तो वो सुरक्षित है। एक 18 साल की लड़की को हम ये शादी की जिम्मेदारी सौंपने का भरोसा रखते हैं कि वो कर सकता है, और अपना नेता चुनने की जिम्मेदारी नहीं मान सकते कि वो नहीं सिलेक्ट कर सकता। जैसे आपने कहा कि 18 साल के बच्चे को वोट अधिकार देना चाहिए ही नहीं, जब आप उसे शादी का अधिकार दे सकते हैं 18 साल में, जब वो अपना लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर सकता है, इतनी भी उसको हम अंदर रखते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे आके बड़ा बनेगा? अभी इसी पर मैं आ रहा था जी। जहाँ बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो सोच होता है, मेंटालिटी सोसाइटी की, देश की। हम घरों में हमें बोला जाता है रात हो गई है अकेले मत जाओ। ये बात आप लड़कों को नहीं कह सकते, तुम बाहर मत निकलो, लड़की है वहाँ। क्यों हमेशा लड़कियों को मना किया जाता है? अब एक सवाल है हमारा कि वोट की बात हमने कर ली, लेकिन ऐसे कौन कौन सी बातें, जैसे उन्होंने कहा कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लड़कियां चाहती है कि वो करें लेकिन उनको नहीं करने को मिलती? एक एक करके आज़ादी के तौर पर कि आप ये करना चाहते हैं, आपको मना किया जाता है, चाहे वो सोशल तौर पर हो, फैमिली के तौर पर हो, सिस्टम के तौर पर हो। सर, लड़कियां चाहती है कि वो बाहर जाए, लेकिन अगर लड़कियां ज़्यादा बाहर निकलती है तो पहली चीज़ तो सर उनकी बदनामी होती है। लोग, परिवार उनके, हालांकि उनकी खुद की फैमिली कहती है कि देखो ये लड़की बाहर निकल रही है, 4 लोगों से मिल रही है। वही अगर कोई लड़का निकले और वो 4 लोगों से बात करे तो ये हो जाता है कि वो अपना ग्रुप बना रहा है। अच्छा यही लड़की अगर 4 लड़कों से बात करे तो ये होता है कि वो लड़की अपनी बदनामी करवा रही है, 4 लड़कों से बात कर रही है। सर जी, हमने भी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जाने ही नहीं देते बाहर। जी, वही अभी मैं पूछ रहा हूँ, सब बात आ जाएगी सामने। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस है? लड़कियों को अपने हिसाब से उसके कपड़े भी नहीं पहनने देते। यहाँ पे सब देखते हैं कि शॉर्ट्स पहनो तो ये होगा, सामने लड़के अगर आगे चलो सब अंदर चलो, लड़के आ रहे वहाँ से। ये सब सिर्फ लड़कियों के साथ क्यों होता है? लड़के को भी तो कह सकते हैं, लड़के तो छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। सर, आई थिंक सबसे बुरा हमारे देश में ये हो रहा है कि आदमियों से ज़्यादा आजकल औरतें ही औरतों की टांग खींच रही है। ये बहुत बुरा हो रहा है और ये होना बहुत बंद कर देना चाहिए। क्या आप ऐसी स्पेसिफिक आप मुझे बताइए बात कि क्या आप ऐसी चीज समझती हैं? लड़की पैदा होती है तो उसकी दादी माँ ही सबसे ज्यादा शोक मनाती है। जी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा। क्या आपको लड़की होने पर दुख है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी।
बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो गलत होता है वो घरों की सोच में होता है। हम लड़कियों को ज़रूर बोलते हैं कि तुम 8 बजे के बाद घर से मत बाहर जाओ, बट हम लड़कों को ये नहीं बोलते कि तुम लड़कियों की इज्जत करो, उनको आगे जाके कमेंट्स मत पास करो। ये घर में किसी लड़की को नहीं बोला जाता। लड़कियों को ज़रूर बोला जाता है कि तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। अगर हम लड़कों को सिखाना स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें औरतों की इज्जत करनी है, तो ये आज देश की कुछ और ही हाल होता। अगर हम हमेशा से यही करते। एक और धारणा जो हमारे देश में है, किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो हम उस लड़के को कुछ नहीं कहते जिसने किया है, हम उस लड़की को कहते हैं तुम्हें ज़रूरत क्या थी इतनी देर को बाहर रहने की। चाहे वो काम की वजह से हो, चाहे पढ़ाई की वजह से हो, कोचिंग हो, ट्यूशन्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डांट उस लड़की को पड़ती है, चुप उसे कराया जाता है। वो फाइट करना चाहती है तो फैमिली चुप हो जाओ, बदनामी होगी। ये मेंटालिटी अगर चेंज नहीं होगी तो हम सुरक्षा का कुछ भी नहीं कर सकते इस देश में। जी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वोट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि यहाँ कितनी लड़कियों को वो घर से निकलने ही दिया जाता है। एक यूथ में भी एक लड़कियों को कितना निकलने दिया जाता है, और हम कहते हैं कि रिजर्वेशन करवा दो। जब लड़कियों को घर से निकलने ही नहीं दिया जा रहा है तो हम रिजर्वेशन करवा कर भी क्या कर तैयार नहीं है लड़कियां बाहर निकलने के लिए? निकलना चाहती है, कितने पेरेंट्स निकलने देते हैं। इस टाइम में मत लिख लो, उस टाइम में मत लिख लो, ये मत करो, वो मत करो। क्या करे आखिर एक लड़की? फिजिकल स्ट्रेंथ में भी लड़कियां क्या अपने आप को कमजोर मानती हैं? वो कह रहे किरण बेदी IPS है और एथलीट्स भी बहुत सारे। कितनी किरण बेदी हैं? डॉक्टर साहब, आखिरी बात आपसे, प्रोग्राम का टाइम मेरा हो गया है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को आज़ादी देने का वक्त आ गया, या ये बहाने चलाते रहेंगे आप? जी, अपने देश में तो वैदिक काल से ही महिला आजाद थी। वैदिक काल की बात चली और गई अभी ना? भी आपने जो ब्रेक दिया, ब्रेक के बाद की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, उसके बाद भी हम तो चाहते हैं कि किसी भी तरह का किसी पर भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे महिला हो, पर एक संस्कार होता है, वो संस्कार लड़के पे भी होना चाहिए और लड़की पे भी होना चाहिए। उसे आप ये नहीं कह सकते कि हमने उसी किसी की आज़ादी छीनी है। एक दायरा होता है। आप पाकिस्तान जाओगे तो क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। आपके वहां भी दायरा कर रखा है, बॉर्डर कर रखा है। इसी तरह से मैं नहीं कह रहा कि वो दायरा सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ लड़के के लिए भी वही होना चाहिए और बच्ची के लिए भी वही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दायरा होना चाहिए लेकिन आज़ादी मिलनी चाहिए लड़कियों को। बहुत अच्छी चर्चा हमारी रही है इस कॉलेज के बच्चों के लिए, और हमारा जो पैनल है उसको बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे हमसे इंडिया में। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।